में तो फिर जब आए तो बहुत सारी चीजें ये थी कि भाई आप जब आते हो तो आप बहुत सारी एक्टिंग तो आप बचपन से हर कोई करता है, मुझे लग रहा है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपको ड्रामा स्कूल में आके आप रिफाइंड होते हो, आप बहुत सारी चीजें जो आपने शब्द जो मैंने बताए हुए सुनते हो, आप उन शब्दों का मायने आपको ड्रामा स्कूल में एक्चुअल में समझ में आते हैं। जैसे कि इंडिफरेंट, सॉलिट्यूड, लोनलीनेस, है ना, और सॉलिडेरिटी जो कभी बड़े शहरों में दिखती नहीं है ना, लेकिन वो शब्द बड़े बड़े ऐसे वाले, तो वो शब्द फर्स्ट ईयर एंड तक सुनने का उनका अर्थ तक अंदर तक घुस गया। मतलब ये वर्ड्सवर्थ की पोएम में सुना था भाई, मतलब ऐसा वाला, वो वहाँ समझ में आ गया कि भाई ये चीजें एक्चुअल में लाइफ में घटती हैं, जो आपके साथ घटती हैं। थर्ड ईयर तक आते आते तो आप बिल्कुल हो जाते हैं बड़े, देखो ना कैसे कितना अजीब सा मेरे को ना एक लोनलीनेस फील होने लगी, वो एक्चुअल में वो लोनलीनेस फील होने लग जाती है। आप ना कुछ मतलब बड़ा अकेलापन कर रहे हो महसूस, वो कभी जिंदगी में नहीं किया था। मंडी में कभी बीमार पड़ गया ना तो 50 लोग आ जाएंगे पूछने के लिए, तो वहाँ पे एक्चुअल में आपको रोना ही आने लग जाएगा। लेकिन आई थिंक वही ट्रेनिंग का एक प्रोसेस भी होता होगा मेरे ख्याल में। आप 24 घंटे लोगों के बीच में रहते हैं, कभी कभी आप बहुत लोगों को ढूंढते हैं अपना बनाने का, लेकिन वो बन भी जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारी चीजें घटती हैं। आई थिंक वो प्रोसेस है एक्टिंग करने का। बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत इंसिडेंट, बहुत इतने रॉ तरीके से जो है ना आपने दिल्ली में माहौल जो शिफ्ट हुआ और एक्सपीरियंसेस ने आपको क्या सिखाया, बहुत सरल तरीके से आपने समझा दिया। इट्स बिग थिंग, बहुत बड़ी बात है। और हमें ये बताओ यार, एक्टिंग हम लोग सब करते हैं और बहुत हमें सब लोग बहुत ज्यादा हम लोग एंजॉय करते हैं, और एज अ प्रोफेशन नहीं, एज हमारा होना जो है शायद एक्टिंग के लिए है, हमें ऐसा कई बार लगता है हमारे इसीलिए। तो लेकिन हम लोग फिर भी अपने पढ़ा लिखा शायद बराबर ही है सब कुछ, लेकिन अपने तरीके से चीजों को समझाए, अपने तरीके बनाए। तो अगर आपके सामने जो कोई कैरेक्टर आता है, ये अच्छा रहेगा लोगों के लिए जानना कि अच्छा ये भी एक तरीका है जैसे सपना जी करती है, प्लीज शेयर कीजिए। कैसे अप्रोच करते हो या कैरेक्टर को कैसे बनाते हो, थोड़ा अंदाजा दो तुम क्या। मेरा बेसिकली क्या होता है कि कैरेक्टर जब आप ड्रामा स्कूल से पहले जब मैं कैरेक्टर आते थे, तो बहुत सारे आपके दिमाग में ना एक्टिंग को लेकर इमोशंस होते हैं कि मतलब ऐसे ही डायलॉग बोलने होते होंगे। मतलब तो मुझे याद है मैंने बेनारे की स्पीच तैयार की, तो मैंने ऐसी तैयार की थी वो बड़े खौफनाक तरीके से, मतलब बेनारे यहाँ रोएगी तो मुझे फूट के रोने लग गई मैं, मतलब। और यहाँ पे वो आप चूंकि आपने देखा होता है काम किसी का, तो आप अपने आप को उसको आप अपने अंदर डाल रहे होते हो और सोचते हो कि शायद यही एक्टिंग का एक तरीका होता होगा। जबकि मैं पहले से ही फोक थिएटर करती थी, कंपोज करती थी, सिंगिंग करती थी। मैंने बहुत साल से म्यूजिक स्टूडियो में काम किया, मेरे मामा जी म्यूजिक डायरेक्टर थे बॉम्बे में, तो मेरा था उन सब चीज़ों से लेना, लेकिन नेचुरल था। जो स्वांग या जो भी हम बांटड़ा करते थे वो तो मतलब ऑन द स्टेज, मतलब जैसे कोई बंदा बैठा हुआ है, मैं इम्प्रोवाइजेशन होती है ये पता नहीं था मुझे। आई यूज्ड टू डू दिस, मतलब जाने में कुछ किसी ने बोला अरे ऐसा किया, मैं फट से उसी को मतलब पलट के और लंबा सा कुछ एक सीन बना दिया। उसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा किस्सा बताती हूँ आपको कि हम लोग ये बांटड़ा कर रहे थे मंडी में, तो वहाँ पे कहते हैं कि हिमाचल में क्या होता है कि ज़्यादातर लोग ना मंदिरों का बहुत कल्चर है, मंदिर में पूजा भी है, लेकिन थोड़ी देर के बाद औरतें बैठ के गॉसिप भी करती हैं उसी के अंदर ही। तो वहाँ पे एक पंडित थे जिनका नाम मैंने ऐसे ही इम्प्रोवाइज कर दिया। मैंने कहा अरे यार वो जो पंडित जी है ना, वो तो ना बहुत सारी टीचिंग करते हैं, वो तो सब औरतों की बातें करते हैं और ऐसे बोलते हैं कि ऐसे वैसे करते हैं। वो पंडित जी का नाम, औरतों के बीच में बैठे रहते हैं, वो ऐसे वाले पंडित। उनका मानना मैंने जेठू पुरोहित है ना वो, अरे वो करते हैं ऐसी बातें, वो ऐसे बात करते हैं। पता चला कि जेठू पुरोहित जो है वो एक्चुअल में ही ऑडियंस में बैठे हुए थे कोई। तो मैंने बोलना शुरू कर दिया, मैंने कहा भाई ये तो देखो ना औरतों के बीच में ऐसे बैठ के बोलते हैं, अरे बहन जी आप ऐसा कर लो, अरे आपने ऐसा कर लेना है जी। तो आके मेरे साथ लड़ाई कर ली उन्होंने कि भाई आपने हमारा नाम कैसे बोल दिया। तो मैंने बोला नहीं मैंने तो ऐसे ही बना दिया था नाटक। यानी ऐसे नहीं बना सकते आप नाटक, आप मत बोलो। तो नेक्स्ट डे मैंने किसी कादसू पुरोहित एक अपने ऐसे मैंने बड़ा डिफरेंट सा नाम ले लिया कादसू।
पता चला वो कादू सुब्रोत भी कोई है। मैंने फिर बोला, मैं कहा तो बहुत ही जनानू मर्द है। जनानू मर्द मतलब ऐसे करके आके बैठ जाते हैं औरतों के बीच में, फिर कुछ कुछ बातें करने लगते हैं। तो मुझे नहीं पता था कि ये मतलब जो है इम्प्रोवाइजेशन है। ड्रामा स्कूल में बहुत सारी चीजों में मोहर लगी। तो आप कैरेक्टर की बात कर रहे हो तो बहुत सारी चीजें तो आपके अंदर होती है। फिर जैसे नए नए कैरेक्टर जो मैंने नहीं देखे जिंदगी में, मेरे आसपास की लाइफ में नहीं आए, उसके लिए मुझे लगा कि ऑब्जर्वेशन बहुत सही चीज है। तो मैं बहुत बार कोशिश करती हूँ कि ये कैरेक्टर मेरे कितने नजदीक है, मैं इस कैरेक्टर के बारे में कितना जानती हूँ, मेरे आम लाइफ से जुड़ा है। अब अचानक से मुझे मतलब अंबानी की वाइफ प्ले करने के लिए मिलेगा तो मैं भी आई हैव टू बी, मैं जैसे बहुत हाथ पांव इस्तेमाल करती हूँ अपने ना, तो मैं उस चीज को लिमिट करूंगी, मेरी एक ऑरा ओढ़ूंगी। तो बहुत सारे से जनहित की बात की आपने, जनहित में मुझे वो लैंग्वेज मेरी नहीं थी, तो वो कैरेक्टर में ऐसे ही मैंने देखा, ऐसी ही होती हैं औरतें, पागल सी मत देखी हैं, परेशान ही रहती है लड़की, मतलब इनोसेंटली बोल रही है चीजों को, मतलब तो मेरे लिए वो इजी नहीं था, लैंग्वेज इजी नहीं थी, लेकिन कैरेक्टर कहीं ना कहीं मेरे बॉडी लैंग्वेज के साथ मेरे साथ बहुत नजदीक था। लेकिन अभी मैंने एक सीरीज में काम किया जिसमें वो डॉन का रोल किया मैंने, तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा, वो डायरेक्टर भी बाहर के हैं, हॉलीवुड के हैं, तो मुझे उनके साथ काम करते ऐसा लगा कि उन्होंने वो एक जेस्चर भी मतलब नहीं करने देते एक्स्ट्रा। तो आप ऐसे अपने को ही ऐसे ही तैयारी करती हूँ, दिस इज हाउ आई कंसीव माय कैरेक्टर, कि मेरे कितने नजदीक है और ये कैरेक्टर के लिए मुझे कितनी तैयारी करनी है, मुझे कितना ऑब्जर्व। फिर आप जाती हैं, फिर आप परफॉर्म करती हैं, लेकिन क्या मिलता है परफॉर्म करती है? सबसे बड़ी खुशी, बहुत बड़ी खुशी मिलती है, और दूसरा पैसे भी मिलते हैं। प्रोफेशन इसीलिए तो बना, पैसे मिलते हैं। हाँ, बिना पैसे के भी काम किया है। खुशी तो डेफिनेटली मिलती है, क्योंकि अगर खुशी नहीं मिलती तो मेरी, मैं सिंगिंग भी प्रोफेशन बना सकती थी, क्योंकि मैं गाना भी गाती हूँ, और लेकिन लगता है कि शायद इसी में ही यही करते करते खत्म हो जाए तो अच्छा है। तो मुझे खुशी सबसे बड़ी, और आज की डेट में बहुत बड़ी, मुझे ये नहीं लगता कि यार मैं एक्टिंग, हाँ ऐसा जरूर होता है कि आप काम करते तो आपको पैसे भी चाहिए, लेकिन बहुत बार मैं अपनी खुशी के लिए अकेले में भी काम करती हूँ, अकेले में भी एक्टिंग करती हूँ। बहुत सारी बातचीत करने का मन कर रहा है हमें, और आई थिंक ये पॉसिबल नहीं है कि आप किसी को 10-15 मिनट में आप उसके बारे में बहुत कुछ जान जाए, मुश्किल है थोड़ा सा, पर फिर भी हमारा कोई लिमिटेशन थोड़ा सा है, ये भी फिर कभी प्लान करेंगे। लेकिन मैं एक किस्सा आपको जरूर सुनाऊंगी। जरूर। जो आपने एक बार मुझसे पूछा था कि जो प्रोसेस होता है तैयारी के समय, वो लोग मतलब कैसे, किसका क्या क्या एक्सपीरियंस है, मतलब मेरा, मतलब वैसे तो आप ड्रामा स्कूल के 3 साल, फिर रेपर्टरी में मैंने 6 साल काम किया है, लेकिन मेरा बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं एक्चुअली जब भी रेपर्टरी में पहुंचती थी तो मैं आधा घंटा पहले पहुंचती थी, और मुझे आदत है थोड़ा रियाज करने की, कि मेरा गला खुले और थोड़ा सा लगा ले, तो कम से कम रिहर्सल के लिए ईजी पड़े, क्योंकि मेरी थोड़ी बेस वॉइस है, थोड़ी हस्की वॉइस है। तो मैं सुबह आती थी तो बैठ के थोड़ा रियाज किया, सा लगाया, तो मुझे पता चला मेरे बहुत साथ में वो एक्टर थे, बहुत ही बड़े नामी हैं वो, तो उन्होंने मुझे बोला, यार तू बता उसमें आपकी सा क्या लगाती रहती है। मैंने कहा यार इससे थोड़ा गला फूलता है और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है और आवाज़ भी अच्छी होती है और आपकी एक्टिंग में भी बहुत काम करता है। अच्छा ऐसे करते हैं, ऐसे बहुत कॉमेडी जैसा करता है वो। अगले दिन मैं आई तो पता चला कि मेरे से पहले एक बंदा वहाँ बैठा हुआ है और हारमोनियम पे सा बजा हुआ है, और क्या सा पे लगा रहा है वो, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, ये कर रहा है रियाज। मैं आके बोल पड़ी कर क्या रहा है, फिर यार मुझे साहब तो बोलना नहीं आता, लेकिन मुझे लगा ये करने से तो भैया माफ करना, बहुत बड़ा स्टार है आज की डेट में। कोई बात नहीं, हम लोग सब कहीं कहीं महान भी है, कहीं बहुत फनी भी है, सब चीजें सब एग्जिस्ट करता है इसमें हम लोगों में। सपना लास्ट एक रिक्वेस्ट, यस कुछ और आप ऐड करना यस चाहिए? नहीं सपना गाना सुनेंगे सपना से, मैंने सपना को तानपुरा दिया था यार। अलका दीदी ने मुझे तानपुरा दिया था, लाला दा ने मुझे दिया था, और वो आप विश्वास नहीं करोगे वो तानपुरा सालों साल मेरे पास रहा है। मतलब मुझे
आई थिंक वो अगर उषा मैम नहीं होती तो मुझे वो दादा हमारे पास ही होता। मेरे पास ही होता हाँ, आज हाँ। भी। सच में। चलो गाना सुनाओ। गाना, चलिए मैं आपको एक छोटा सा पहाड़ी गाना सुनाती ठीक। हूँ। मायनी मेरी जमुए दे राहे चंगा कितनी कतूर हो माहे चंगा कितनी कतूर मायनी मेरी जमुए दे राहे चंगा कितनी कतूर हो माहे चंगा कितनी कतूर। Yeah. Oh, how nice. थैंक यू Thank you, दोस्तों. Thank you, सपना.